नॉक्सकट एक ऐसा नाम जो YouTube पर अपने एडिटिंग के स्टाइल से काफी फेमस है एंड आज मैं तुम्हें नॉक्सकट के कुछ एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। अरे पर भाई नॉक्सकट ने अपने वीडियो एडिटिंग पर ऑलरेडी 2 वीडियोस क्रिएट करके रखी हैं, फिर तू क्यों ये ट्यूटोरियल दे रहा है? ये ट्यूटोरियल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो 2 पार्ट बनाकर भूल गए हैं एंड उनके सब्सक्राइबर्स कमेंट कर करके भी थक गए हैं, तो मैं सोचा मैं ही ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर देता हूँ। अरे अब सच भी बता दे, नॉक्सकट के नाम से व्यूज चाहिए ना तुझे? अरे भाई ये सब बताया नहीं जाता, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस एनिमेशन को नॉक्सकट ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में यूज किया है। तो सबसे पहले तो मैंने इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लिया है एंड इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाकर नल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो हमने स्क्रीनशॉट ऐड किया है उसको क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल वन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे हमारी ये नल के साथ मूवमेंट होगी इस बैकग्राउंड की। तो अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 0.20 तक आ गया हूँ एंड नल पर जाकर मूवमेंट ट्रांसफर पर जाकर एक की फ्रेम मूव में एक स्केल में ऐड कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं 0.50 पर आ गया हूँ एंड उसी तरीके से मूव एंड स्केल दोनों में की फ्रेम को ऐड किया एंड स्केल के इस्तेमाल से इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लिया एंड मूव भी कुछ इस तरीके से कर लिया एंड दोनों में इस कर्व को भी ऐड कर दूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो लगभग अब मैं की फ्रेम्स के बीच में आ गया हूँ, 0.40 पर आ गया हूँ एंड यहाँ पर फिर से रेक्टेंगुलर शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब इसको सब्सक्राइबर्स जहाँ पर लिखा है वहां पर मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो एडिट साइज में जाकर एक्स और वाई को एडजस्ट करके बिल्कुल सब्सक्राइबर जहाँ पर लिखा है इसके ऊपर रख लूंगा एंड इसमें वेव आर्क को ऐड कर लूंगा एंड इसमें मैग्नीट्यूड को आपको 0.5 तक कर देना है। अब ये करने के बाद आपको फेस में आना है, यहाँ पर शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब यहाँ तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड इसको इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसे आप देख सकते हो। तो अब ये नल के कारण मूव हो गया है। तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रख दूंगा बिल्कुल नल जब खत्म हो जाएगा नल वाली मूवमेंट एंड अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है डीप ग्लो और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा जिससे हमारे इसमें ग्लो आ जाएगा बढ़िया सा एंड इसको भी नल के साथ आपको कनेक्ट कर देना है जिससे हमारी एक साथ मूवमेंट होगी। देख सकते हो जैसे आप। जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं दिख रहे जो हम इसके हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इसमें एक वाइप इफेक्ट को भी ऐड कर दिया है। ट्रांजिशन इन राइट वाले को क्लिक करके, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा व्हाइट कलर में है वरना हम इसको डायरेक्ट ब्लेंडिंग के इस्तेमाल से कर लेते हैं। तो हम एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करेंगे और जिसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं उतने ही लिख लेंगे। जैसे 1.37 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इसको लिख लिया एंड इसको लिखने से पहले मैंने रेक्टेंगल वाली लेयर को हाइड कर दिया था। तो इसको लिखने के बाद कलर को ब्लैक करके मैंने कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऊपर रख दिया एंड अब व्हाइट वाली को अनहाइड कर दिया एंड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया ताकि ये 1.37 मिलियन सब्सक्राइबर जो है इसके ऊपर ही आए। एंड फॉन्ट नॉर्मल वाला ही रखना, कोई और रखोगे तो सही नहीं रहेगा। जैसे मैंने ट्राई किया था बट मुझे सही नहीं लगा तो मैंने नॉर्मल वाला ही रख लिया। तो अब इस लेयर को भी मैंने बिल्कुल रेक्टेंगल के ऊपर रख लिया कुछ इस तरीके से, मतलब बराबर ड्यूरेशन कर दी है एंड इसको भी नल वन के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ जिससे ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। कितना सही लग रहा है। अब तो अब 2.10 तक आ गया हूँ। नल में आकर उसी तरीके से मूव और स्केल दोनों में ऐड किया की फ्रेम एंड अब 2 सेकंड पर आकर फिर से उसी तरीके से मूव और स्केल में ऐड किया की फ्रेम को। बट मुझे लगता है ये ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड जो हमारा 2.10 पर की फ्रेम है उनको 2.20 तक कर रहा हूँ। तो मूव और स्केल दोनों में कर लिया एंड अब इसको मूव कर लिया कुछ इस तरीके से हमारे थंबनेल्स की ओर, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके इस गोल वाले राउंडेड रेक्टेंगल जो है इसको ऐड कर लेंगे एंड अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से सबसे पहले तो मैं इसको थंबनेल के ऊपर कर लूंगा। अब एडिट साइज के इस्तेमाल से इसको मैं बिल्कुल थंबनेल के साइज का कर लूंगा। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद मैं इसके कलर में फिल पर जाकर कलर को बंद कर लूंगा, स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक को इनेबल करूंगा, कलर को व्हाइट करूंगा एंड स्ट्रोक को इंक्रीज कर लूंगा। उसके बाद इसमें भी मैंने डीप ग्लो को ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस, जिसको मैं स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा। अब इसके स्टार्ट वाले में 2 की फ्रेम्स कुछ इस तरीके से ऐड कर लूंगा एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम को 100 कर दूंगा एंड अब फर्स्ट वाली की फ्रेम को बिल्कुल शुरुआत में कर लूंगा एंड सेकंड वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर लूंगा कुछ इस तरीके से एंड इसमें भी कर्व को ऐड कर लूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है एंड इसको अब थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से एंड इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लिया है एंड अब इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन चुका है। कितना सही लग रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते।
तो इस तरीके के टेक्स्ट एनिमेशन को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक रेक्टेंगल शेप को ले लिया है एंड 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दिया है। अब कलर एंड फिल पर जाकर इसके ग्रेडियंट में जाता हूँ और इसके सेकंड वाले ग्रेडियंट पे आकर इसके ब्लैक वाले को व्हाइट कर दूंगा और व्हाइट वाले को ब्लैक कर दूंगा। एंड अब इसके कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लूंगा। व्हाइट वाले पोर्शन को सेंटर में ले आता हूँ और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे इसमें एक बहुत ही मस्त सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, एंड ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं लिख रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर भी देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसके साइज और फॉन्ट को मैं सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसके कलर फिल पर जाकर कलर को बंद कर दिया है, स्ट्रोक को इनेबल कर दिया है, स्ट्रोक को मैंने 6 तक कर दिया है ब्लैक कलर में और इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक रेक्टेंगल शेप को लेना है और इसके साइज को कुछ इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर कर देना है एंड इसको सेंटर में ले आना है टेक्स्ट के। अब मैं इसके कलर को डार्क रेड कर देता हूँ। इफेक्ट्स में जाकर इसके एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, वेव वार्प, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। अब इसके शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 230 तक आ गया। एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसको इंक्रीज कर लिया। तो मैं इसको 1 तक किया है, पर ये बहुत स्लो लग रहा है तो इसको मैं इंक्रीज और कर लेता हूँ। मैंने इसको 230 तक कर लिया है, तो अब ये सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब इसको इसके टेक्स्ट के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर है सब्सक्राइब वाली, जिसमें हमने ओनली स्ट्रोक को ऐड किया है और कलर बंद कर दिया था, उसकी एक डुप्लीकेट करेंगे। अब उसकी स्ट्रोक को बंद कर देंगे एंड कलर एंड फिल पर आकर डार्क रेड कलर में मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें डार्क रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हमें इस कॉपी हुई टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और एक रेक्टेंगल को जो हमारा है उसको सिलेक्ट करना है। अब दोनों को सिलेक्ट करके इस सेकंड वाले ग्रुप एंड मास्क वाले पर क्लिक करना है, जिससे हमारा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना मस्त टेक्स्ट हमारा बन चुका है। तो अब हमें हमारा 230 तक मैंने की फ्रेम को ऐड किया था, तो ये 230 तक हमारा रुक रहा है, तो मैं इसको लास्ट तक कर देता हूँ। तो उसको करने के लिए हमें एडिट ग्रुप में जाना है, इसके इफेक्ट्स में जाकर इसको लास्ट तक कर देंगे की फ्रेम को उठाकर। तो अभी हमारा लास्ट तक हो गया है, कितना सही लग रहा है। वैसे तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया बन चुका है, बट इसको और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देंगे। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, कॉपी बैकग्राउंड। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे जिसका नाम है टीवी डैमेज, और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। एंड अब इसके अल्फा को कम कर देना है, तो मैंने इसके अल्फा को 15 तक कर दिया है। एंड इसकी स्केल लाइंस को भी थोड़ा बहुत कम कर देना है, अमाउंट को भी कम कर देना है एंड कुछ इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट कर देनी है। एंड अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया लाइंस आ गई हैं और ये कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरीके का ब्लड ड्रॉप इफेक्ट नॉक्सकर्ड लगभग अपनी सभी वीडियोस में यूज करता है। तो आपको एलाइट मोशन में आ जाना है एंड मैं सबसे पहले तो अपनी वीडियो को ऐड कर लेता हूँ जिसमें मैं ये इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया, मेरे पास एक एग्जांपल के लिए कोई वीडियो नहीं थी तो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ, यहाँ से मैं ब्लड ड्रॉप इफेक्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लिया। अब इस 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा, जिससे हमारी फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। एंड अब इसको कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लूंगा। अब इसमें मैं एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है वेव वार्प, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया। अब इसके फेस को 4 तक कर लिया और शुरुआत में की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा आगे आकर तो यहाँ तक आ गया, मैं एक फिर से की फ्रेम को ऐड किया एंड इसको 0 कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये हो रहा है। तो अब मैं इसके कलर को मैं डार्क रेड कर दिया है। अब इसके ब्लेंडिंग इफेक्ट्स पर आता हूँ, डार्कन में आकर मल्टीप्लाई डार्कन वगैरह सेलेक्ट करके देख लेना जो आपको सही लगता है। तो मुझे मल्टीप्लाई से लग रहा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ गया हूँ। शुरू एक की फ्रेम यहाँ और एक कुछ इस तरीके से यहाँ ऐड किया। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दिया। अब इस की फ्रेम को शुरुआत में कर दिया उठाकर। अब इस सेकंड वाले की फ्रेम को थोड़ा सा मैं 2 सेकंड तक कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है और इसमें इस कर्व को भी ऐड कर देता हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहता हूँ इस इफेक्ट को। तो मैं 3 सेकंड पर एक की फ्रेम को ऐड किया एंड 330 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसको नीचे की ओर कर लिया, जिससे कि हमारा एनिमेशन 3 से शुरू होगा एंड 330 पर खत्म होगा। एंड ये थोड़ा सा देख सकते हो जैसे आप पूरे बैकग्राउंड पर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 और 330 दोनों पर स्केल में जाकर भी की फ्रेम को ऐड करेंगे। 330 वाले पर स्केल को इंक्रीज कर लेंगे, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखा कितना आसान था इसको क्रिएट करना। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए नॉक्सकट का टच इसमें देने के लिए, जिसको कहते हैं, फिर से रेक्टेंगल शेप को ऐड करूंगा। उसी तरीके से इसको स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लिया। एंड अब इसमें सबसे पहले तो एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, कॉपी बैकग्राउंड, और अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है टीवी डैमेज एंड स्कैन लाइंस। अल्फा को इसके 15 तक कर दिया है।
एंड अब इस रेक्टेंगुलर लेयर को लास्ट तक कर दिया, जिससे इसमें नॉक्स कट वाला टच आ गया है, क्योंकि नॉक्स कट लगभग अपनी सभी वीडियोस में इस टीवी डैमेज एंड स्कैन लाइंस का यूज जरूर से करता है। तो हमारा ये एनिमेशन भी बनकर तैयार है। तो इस शाइन इफेक्ट को भी नॉककट अपनी वीडियोस में बहुत ही यूज करता है एंड इसको क्रिएट करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मेरे पास कोई वीडियो है नहीं एग्जांपल के लिए, तो मैंने इस वीडियो को ले लिया है एंड इसके साइज को थोड़ा बहुत कम करके इसमें एक स्ट्रोक को भी ऐड कर लेता हूँ एंड इसके स्ट्रोक के कलर को मैंने रेड कर लिया है एंड स्ट्रोक को इंक्रीज कर लिया है। तो हमारी ये वीडियो है, इसमें मैं शाइन इफेक्ट दूंगा। तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक लाइन से मिलेगी, इसको क्लिक कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद मैं इसके बॉर्डर शेडो में जाता हूँ एंड इसके कलर को व्हाइट कर लेता हूँ एंड अब इसके इफेक्ट्स में जाना है एंड इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है गॉसियन ब्लर, और इसकी ब्लर को मैंने 0.75 तक कर लिया है एंड अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा ग्लो, और इसके कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा एंड इसके रेडियस अल्फा हार्डनेस को एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा बहुत। अब ये भी ऐड करने के बाद फिर से मैं इसमें गॉसियन ब्लर को फिर से ऐड कर दिया है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से हो गया है एंड अब मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ एंड शुरू में की फ्रेम को ऐड करता हूँ एंड अब मैं 2 सेकंड तक आ गया हूँ और यहाँ पर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको यहाँ तक कुछ इस तरीके से ले आया एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको ये ज्यादा स्लो लोगे तो आप की फ्रेम जल्दी लगा देना। तो अब आपको क्या करना है कि इस लाइन वाली पर रहकर ही लेयर पर इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करना है। तो अब मुझे जहां तक दिख रहा है कि मुझसे एक गलती हो गई है एंड पता नहीं आपको पता लगा हुआ है या नहीं कि हमारी जो ये लाइन है शाइन वाली ये स्ट्रोक के ऊपर भी आ रही है। तो इसको सेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपकी वीडियो वाली लेयर है उसकी आपको एक डुप्लीकेट कर लेनी है एंड अब डुप्लीकेट की हुई लेयर के कलर एंड फिल पर जाना है एंड इसके कलर को बंद कर देना है। उसके बाद जिस लेयर में हमने ओनली स्ट्रोक रखी है एंड कलर को बंद कर दिया उसको नीचे ले आना है, सबसे नीचे वाली लेयर उसको बना देना है, ठीक है, ये याद रखना। एंड ये करने से हमारा ये होगा कि वो क्लिपिंग मास्क वाली लेयर को हमें फिर से क्लिक करना होगा। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करके फिर से क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हो आप जैसे कि ये ओनली स्ट्रोक में ही ये अब स्ट्रोक के अंदर आ रही है। तो अब तीनों को ट्रिम करके मैं सेव कर लेता हूँ एंड हमारा ये एनिमेशन बनकर तैयार है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें मैं ये 4 एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको दूंगा तो इस वीडियो पर 100 कमेंट्स कंप्लीट कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर से करते जाना।